परम आदरणीय परम पूज्य सदगुरुदेव जी, मुद मंगलमय संत समाज, प्रातः सायंकालीन सत्संग में उपस्थित सर्वदेवमूर्ति देवो देवियों, सदगुरु कबीर का मूल ग्रंथ बीजक है। सदगुरु कबीर के नाम पर कबीर मानसूर है का ग्रंथ है, लेकिन सब जानते हैं कि कबीर साहब एक महामानवतावादी संत थे। जो कोई ईश्वर को मानते हैं, परमात्मा को मानते हैं, देवी देवता को मानते हैं, 14 भुवन को पूजते हैं, 56 करोड़ देव देवता को मानने वाले भी जानते हैं कि कबीर साहब इस तरह से नहीं मानते हैं। उसका मानने का तरीका अलग है। कबीर वाणी बीजक में भरी पड़ी है। जब हम कबीर वाणी को पढ़ते हैं, कबीर दर्शन को पढ़ते हैं, तो उसमें कबीर बीजक में भारतीय नहीं, विश्व के दर्शन समाहित है। हम विवेकपूर्वक विचार करें, जो महामानव पढ़े लिखे नहीं होंगे तो फिर उनकी वाणी में गीता कहाँ से आ गई? वेद, उपनिषद, कुरान, पुराण, बाइबल, विश्व के जितने अध्यात्म चिंतन धारा के ग्रंथ हैं, विश्व की वाणी सदगुरु कबीर के दर्शन में निहित है। कबीर बीजक को पढ़ने लगता है। कबीर साहब संस्कृत भी जानते थे, उसमें उपनिषद से उदाहरण है। यदि संस्कृत का विद्वान नहीं होगा तो उपनिषद का अध्ययन कर सकता है वो, वेद का अध्ययन कर सकता है वो, गीता का अध्ययन कर सकता है वो? नहीं। कई सुनी बात में नहीं जाइए, विवेकपूर्ण विचार करें। सदगुरु कबीर साहब आज आप जान लें, कुछ लोग कहते हैं कि कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे, गवार थे। उसके सामने में एक साखी रख दीजिए तो उसका सर्दी गर्मी से उतर जाता है। कबीर वाणी का अर्थ नहीं लगा पाता है। बड़े बड़े PhD डील कर लिए हैं, वो अपने स्तर से अर्थ लगाते हैं तोड़ मरोड़ कर। सदगुरु कबीर की वाणी को समझने के लिए, उनकी वाणी का अर्थ जानने के लिए, उसकी अनुभूति करने के लिए प्रथम साधक बनना पड़ेगा, निष्पक्ष चिंतन बनना पड़ेगा, तभी वे कबीर को जान सकता है। सदगुरु कबीर को जानना इतना आसान नहीं है। जो छुआछूत में पड़ा हुआ है, अंधविश्वास में पड़ा हुआ है, जिसके दिल दिमाग में 56 करोड़ देवी देवता, परमात्मा, ईश्वर, खुदा, गॉड, ये तमाम जो चिंतन है घर किए हुए हैं, ऐसे व्यक्ति कबीर को नहीं जान सकता है। कबीर साहब एक ऐसे संत हैं जो कहते हैं मनुष्य ही भगवान है। थोड़ा विवेक करिए, सारे देवी देवता संसार में है, 56 करोड़ देवी देवता, और मनुष्य आत्मा नहीं हो तो ये जो विस्तार है देख रहे हैं, इसका उपभोक्ता कौन रहेगा? ये जो संसार में आविष्कार हुए हैं, वायुयान का, गाड़ी का, ट्रैक्टर का, साधारण सी बात है। साइकिल को बनाने वाले कोई मिस्त्री ही है, वे मिस्त्री मनुष्य के रूप में है। गाड़ी को बनाने वाले प्रथम आविष्कार किए थे विश्वकर्मा नाम का एक महामानव। उस महामानव को मानना भी चाहिए, भगवान मान करके पूजा करते हैं, बहुत अच्छी बात है। उनका आविष्कार से हम लोग बहुत ज़्यादा आनंदित हैं, लाभान्वित हैं। अभी मेरा वीडियो प्रवचन रिकॉर्ड हो रहा है। ये कैमरा, ये मोबाइल्स, ये साउंड सिस्टम, ये गाड़ी, ये भौतिक सुविधा को देने वाले कौन है? परम आदरणीय, सम्माननीय, धन्यवाद के योग वैज्ञानिक है।
ऐसे वैज्ञानिक को धन्यवाद देना चाहिए, नमन करना चाहिए, उसका पूजन करना चाहिए। हमारे कवि ने कहा, मानव तू सबसे महान। चाहे हनुमान मंदिर हो या काली मंदिर हो या दुर्गा मंदिर हो, वे मंदिर अपने बन करके तैयार नहीं हो जाता है। अब दुर्गा दुर्गा, काली काली या गुरु महाराज कबीर साहब का नाम लेते रहिए रात दिन, एक ईंट लग जाएगी उसमें। वे ईंट को खरीदने वाला या दान देने वाला कोई है तो वे मनुष्य जीव ही है। सदगुरु कबीर ये धरती की बात करते हैं, सर्जरी की बात करते हैं। ये संसार में मनुष्य श्रेष्ठ है। आत्मा है कि नहीं है, परमात्मा है कि नहीं है, ईश्वर है कि नहीं है, इसमें हम संदेह कर सकते हैं, लेकिन हम है कि नहीं है सब देख रहे हैं। एक विद्यार्थी भी देख रहे हैं हम हैं। तब तो विद्यार्थी के शरीर से क्रिया हो रही है, एक माता के शरीर से क्रिया हो रही है, पिता के शरीर से क्रिया हो रही है। उस शरीर में आत्मा है। हिंदू के शरीर से, मुसलमान के शरीर से, जैन ईसाई पारसी जितने मनुष्य हैं संसार में, सबों के शरीर से क्रिया हो रही है। तो ये क्रिया स्पष्ट कर रही है कि शरीर में आत्मा है। जिस दिन क्रिया हो रहा अंत हो जाएगा, क्रिया नहीं होगी, ये शरीर चल फिर नहीं करेंगे, तो उसको हम मृत घोषित करते हैं। इसीलिए हमारे वेदी ऋषि ने कहा, अयम आत्म ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। और सदगुरु महर्षि में ही वह क्या कहते हैं, जब घट मट प्रपंच मिट जाए तब उसको अंश नहीं कहना चाहिए। मोक्ष अवस्था में ये जीव ही विराट शक्ति को प्राप्त होता है। यदि हम विराट शक्ति को प्राप्त नहीं किए, वासना विषय ऐंद्रिक लंपटता में जूझ रहे हैं, रचपच रहे हैं, तो दीन है। जैसे कोई सम्राट अपनी गरिमा सिंहासन को छोड़ करके प्रजा में घुल मिल जाए, प्रजा की तरह व्यवहार करे, तो उसका वैल्यू कोई देगा? कोई वैल्यू नहीं देगा। तो ये जीव सम्राट है लेकिन दीन बन गया है वासना विकार के चलते। महाराज श्री राम ने कहा अपने अनुज लक्ष्मण से, हे लक्ष्मण, बद दशा में ये जीव है और मोक्ष दशा में यही जीव शिव है, लेकिन मूल रूप से जीव है। सदगुरु कबीर बीजक में बहुत सुंदर सुंदर चिंतन दिए हैं। मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस न आवे काज, हार न होते आवरण, त्वचा न बाजन बाज। सदगुरु कबीर कहते हैं, ऐ मेरे संसार के लोगों, ऐ मनुष्यों, ये तुम्हारा खाल का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि मनुष्य का खाल का डमरू नहीं बनता है, ढोलक नहीं बनता है, तबला नहीं बनता है और खजरी नहीं बनता है। मानुष तेरा गुण बड़ा, ऐ मनुष्य तुम्हारी गुण की महत्ता है। तुम्हारी जो गुण है ना, तुम्हारे जो सद्गुण है उसी का महत्व है। नहीं तो हार चाम शरीर का कुछ बनने वाला नहीं है, हड्डी का गाना नहीं बनेगा। मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, तुम्हारा मांस भी काज नहीं आएगा। पशु का मांस तो हम अज्ञानी मनुष्य खाते हैं। ये पढ़ने की घटना है, वहां मांस बना करके बेचते थे, मांसाहार का काफी खूब होता था, पैसा कमाते थे वहां पर। तो उस समाज में, उस प्रखंड में, उस जिला में ये पटनी घटना है। तो मांस का सफलय बहुत होने लगा। कुत्ता को लाते थे बैक साइड से, बकरी को, मुर्गा को, मुर्गी को, और जब उसको मांस नहीं मिलता था तो मोटा मोटा आदमी को बहला फुसला करके, चलिए ना, बहुत सुंदर भोजन, अरे चलिए ना,
खूब खाइए पीजिए, खूब उसको खिलाते थे पिलाते थे। रूम में ले गए, वहां उसको सुई दे दी, बेहोश हो गया। उसका शरीर से सब मांस नोच करके कंकाल को, बहुत बड़ा कुआं था उसमें डाल देते थे। संजोग से एक पुलिस विभाग में बेसी मांसाहारी होते हैं, बिरले वैष्णव मूर्ति होते हैं। तो एक सर चले गए भोजन करने के लिए, खाना खाने के लिए, और संजोग से उंगली का नाखून मिल गया, उंगली की नाखून। तो तुरंत फोन लगाए अपने कंट्रोल रूम को। जिले के जितने पुलिस थी लगभग सब दौड़ करके आए। 5000 पुलिस घेर लिए होटल को। जब छापामारी किया तो उसमें कुछ चाहिए बेटा, लगा दे, चल आ जा, उधर से आ जा, उधर से रिपोर्ट चल रहा है। तो करीब 100, ध्यान दीजिए, 100 कंकाल मिला मनुष्य का, 100 कंकाल मिला। तो ये है मांसाहारी की कहानी। मांसाहारी व्यक्ति कौन सा पाप नहीं कर सकता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा जो मांस खाता है वो देर सवेर दारू पिएगा। मांस और दारू का सेवन करने वाला व्यक्ति ये धरती के लिए सबसे बड़ा जिंदा राक्षस है। ऐसे व्यक्ति से कभी दोस्ती नहीं करिएगा, वे कभी आपका हित नहीं कर सकता। और इस्लाम में भी, मुसलमान में भी ऐसा ऐसा आदमी मिलता है बिल्कुल पाक साफ सुथरा, लहसुन प्याज मछली मांस नहीं खाता है। हर पंथ में अच्छे लोग हैं, इसीलिए हम हिंदू समाज में रहते हैं तो ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए, सब हिंदू पवित्र है। आज जो ठुकराए तो हिंदू ही है, लेकिन वो भी राम राम कहते हैं, लेकिन उसके जीवन में राम की भक्ति घटित हुई भी नहीं हुई।